क्या आप जानते हैं कि पांडव फिर से जन्म लेंगे कलयुग में और कौन कौन सी जगह पर जन्म लेंगे? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के सभी योद्धा देवताओं का अवतार था, इसीलिए सबके पास अद्भुत शक्तियां थीं। हम सब तो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और बलराम शेषनाग के एवं भीष्म वसु के अंश थे। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंश अवतार थे। दुर्योधन और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मीजी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेव गण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। एक रात के लिए जीवित हो गए थे मृत योद्धा। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। अब जानते हैं कि कलयुग में किसका जन्म कहाँ होगा। नंबर 1, युधिष्ठिर जन्म वत्सराज के पुत्र के रूप में होगा और उनका नाम मलखान होगा। नंबर 2, भीम का जन्म वीरण नाम से होगा जो बनारस राज्य के राजा बनेंगे। नंबर 3, अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा। उनका नाम ब्रह्मानंद होगा। नंबर 4, नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ लेंगे। उनका नाम लक्ष्मण होगा। नंबर 5, सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लेंगे। नंबर 6, दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लेंगे। नंबर 7, कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में होगा और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे जिसका नाम वेला था। सो दोस्तों, आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।